देखना स्टार्ट कर चुके हो अर्न विद एसएस ट्यूब। मैं हूं स्वाति। क्रिप्टो इंडस्ट्री में इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए आज ब्लैक डे है, क्योंकि विदाउट एनी प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के गवर्नमेंट जो फ्लैट 30% टैक्स आपके कैपिटल पे लेने वाली है, वो भी विदाउट एनी सेट ऑफ रूल का। मीन्स दैट कि अगर आपको लॉस होता है तो वो सिर्फ आपका होता है, और आप प्रॉफिट बुक करते हो तो आपके कैपिटल गेन पे फ्लैट 30% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फाइनली वो डेट आ गया है 1 अप्रैल, और क्रिप्टो टैक्स में अभी भी झोल ही झोल है। मीन्स दैट कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो आइए कुछ बात करते हैं। एंड टेलीग्राम पे एवरीडे 7:30 PM इवनिंग मेरे टेलीग्राम पे में रखा जाता है आस्क मी एनीथिंग। टॉपिक होता है क्रिप्टो टैक्स। क्रिप्टो टैक्स से आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, आप वहां पर लाइव चैट में पूछ सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग सीए को भी इनवाइट करने वाले हैं, जो कि आपको ये गाइड करेंगे कि आईटीआर वगैरह कैसे फाइल करना है। जो लोग भी ए में ज्वाइन करते हैं उसका काफी कुछ क्रिप्टो टैक्स से क्लियर हो चुका है, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं और जो कॉमन डाउट है आप लोगों के बीच, वो आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। ये वीडियो हर एक उस बंदे के साथ शेयर करिएगा जो कि क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं। वीडियो में हम आपको 2 से 3 बोनस पॉइंट भी देने वाले हैं, और एक ऐसे डेक्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप उसमें टैक्स को कुछ सेविंग हद तक कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टेंट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस, बैंक ऑफ जापान जो है यहाँ पे एक प्रपोजल रखी है कि G7 में जितने भी कंट्री है वो आए और क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर बात करें, जो कि हम टेलीग्राम में ऑलरेडी वीडियोस पहले डाल चुके हैं, आप देख सकते हो। इसलिए हमेशा आपको बोलते हैं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए। इससे होगा क्या, वर्ल्ड वाइड जो है क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाएगा। एंड आप अगर बात करो इंडियन इन्वेस्टर की, तो मैं पर्सनली खुद अपना बात बताऊं तो मेरे मदर फादर गवर्नमेंट जॉब में, तो वो खुद क्रिप्टो में बिलीव नहीं करते। जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे तो बोलते थे ये सब बेकार चीजें हैं, लेकिन जब से ये टैक्स की बातें हुई तो ऑफिशियली तो लीगल नहीं है क्रिप्टो अपने इंडिया में, लेकिन जब किसी चीज पर टैक्स लगता है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लीगल ही माना जाता है। तो वो लोग भी अब अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पहले वो लोग शेयर में रहते थे, लेकिन अब क्रिप्टो को लेकर भी पॉजिटिव हो रहे हैं। इसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं जो पहले से हम आप इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं उनको मिलने वाला है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट न्यू करने आएंगे तो। एंड सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो लोगों के मन में बना हुआ है कि हम सिर्फ इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तभी हमको टैक्स देना पड़ेगा, इंटरनेशनल एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में करते हैं तो नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज ये अनाउंसमेंट कर दी है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा 1 अप्रैल से, और इंटरनेशनल एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, क्योंकि अभी जो है आपको अपने खुद के ईमानदारी ऑनेस्टी से आपको आईटीआर फाइल करना है, डिक्लेयर करना अपने एसेट को, कर देते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं करते हो और गवर्नमेंट आपको कैच कर लेती है तो फिर आपको यहाँ पे पेनाल्टी लग सकती है। और कैच करना गवर्नमेंट के लिए सारे चीज इजी होते, भले ही टाइम लग जाए, क्योंकि आप डिसेंट्रलाइज्ड में जब कुछ भी करते हो तो फंड ऐड करने हो या विड्रॉ करने हो तो आपको या तो इंडियन एक्सचेंज या तो इंटरनेशनल एक्सचेंज का जो है यहाँ पे हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो एक दूसरे से सारा कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं आप ट्रैक हो जाओगे। एंड लोगों के मन में ये है कि जो है टैक्स कब देने पड़ते हैं, लॉस में कि प्रॉफिट में। तो देखिए, लॉस होता है तो वहां पर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है, प्रॉफिट होता है तो आपको टैक्स देना है। प्रॉफिट कहने का मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ प्रॉफिट में दिख रहा है तो उस पर आपको टैक्स लगेगा। जब तक आप सेल नहीं करते हो तब तक आपको यहाँ पे टैक्स नहीं लगने हैं, और टैक्स उसी पर लगेंगे जो आपका कैपिटल गेन होगा। मीन कि जितना आप इन्वेस्ट करते हो और जितने में सेल करते हो उसके बीच का जो यहाँ पर कैपिटल गेन होगा उसी पर आपको 30% फ्लैट टैक्स देना है। एंड आप यहाँ पे लॉस भी करते हो तो उसका सेट ऑफ रूल नहीं है। कहने का मतलब लोगों के बीच ये क्वेश्चन था कि एक ही कॉइन में या एक ही पेयर में हम 1000 इधर लगाते हैं, 1000 इधर लगाते हैं, इधर 500 का लॉस हो जाता है, इधर 500 का प्रॉफिट हो जाता है, तो मेरा तो कैपिटल सेम रह गया, तब तो हमको यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, लॉस हुआ तो आपका हुआ, प्रॉफिट हुआ तो वहां पर आपको कैपिटल गेन पे 30% देना है। अब लोगों के मन में एक और डाउट है यहाँ पर कि क्या हम सेल कर देंगे तो हमको टैक्स भरना पड़ेगा या बैंक में लेके जाएंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पर एक सिंगल वर्ड में आपको समझने की जरूरत है, यहाँ बैंक से कोई रिलेशन ही नहीं है। आप यहाँ पे सेल करते हो, जैसे ही एक बार सेल ऑर्डर लगाते हो और आपको वहां पे प्रॉफिट हो जाता है तो आपको वहां पर 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा।
अब बहुत लोगों का कहना था कि 44% टैक्स मीन्स क्या होता है मैम। तो जब आप कैपिटल गेन करते हो, चाहे आप 1 रुपया करो, 10 रुपया करो, 100 रुपीज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पर आपको 30% टैक्स लग जाता है। उसके बाद जो इंडिया का इनकम टैक्स स्लैब है, अगर उसके अंदर आप आते हो तो 4% आपको यहाँ पर सेस भी देने पड़ेंगे, मीन दैट कि यहाँ पर 34% हो जाता है। और अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर सरचार्ज भी आपको 10% देने पड़ेंगे, मीन दैट कि टोटल यहाँ पर ऐड करके 44% का होता है। 44% का मतलब यही होता है फ्लैट 30% टैक्स, 4% सेस और 10% सरचार्ज। अब बहुत लोगों का कहना है कि मैम हम दूसरे कंट्री में भेज देंगे, अपने फ्रेंड को सेंड कर देंगे अपने एसेट, तो आप कुछ भी करो गाइस टैक्स से नहीं बच सकते हो। अगर उस कंडीशन में आप अपने एसेट को किसी और को एज ए गिफ्ट दे देते हो, सेंड कर देते हो, तो वहां पर आपको तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन आपके फ्रेंड को भरना ही पड़ेगा। फिर उससे क्या फायदा। यहाँ भी 2 कंडीशन आते हैं। अगर आप गिफ्ट अपने ब्लड रिलेशन वाले को देते हो तो उसके लिए अलग रूल है, अगर आप अपने फ्रेंड को देते हो तो उसके लिए रूल अलग है। इस पे एक प्रॉपर वीडियो ला देंगे सो डेट कि आप और भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो पाओ। अब बात करते हैं हम लोग ITR की, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करने होते हैं। लोगों को इस वर्ड में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। लोग बोल रहे थे मैम कब भरना है, डेली भरना है। सिंपल गाइस, नॉर्मल लाइफ में जब हम लोग इनकम टैक्स भरते थे, फील करते थे, तो वहां पर हम लोग को क्या होता था, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता था तो जो लास्ट मंथ होता था वहां पर हम लोग ITR फाइल करते थे। तो सेम यही है, मीनिंग वही है, बस वर्क थोड़ा डिफरेंट है। तो ITR जो फाइल करना होता है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ में करना होता है, और इसमें ITR फाइल करना है आपको कि कितने आपके पास एसेट है, किस एक्सचेंज पे है, और जो एसेट करे हैं वो कितने नंबर्स में है। एंड बहुत लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2022 से ये 30% फ्लैट टैक्स लागू हुआ, इसके पहले वाला को तो हम कैसे कर पाएंगे। और आप जब बोल रहे हो कि 1 ईयर का लास्ट में फाइनेंशियल ईयर का करना पड़ता है, तो अभी तो ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट ही हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो एक्चुअली में जो अभी आपको ITR फाइल करना है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 वाला करना है, जितने आप एसेट रखे हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन था लोगों के मन में कि अभी तक जो हम सेल आउट किए क्या उस पर भी 30% टैक्स दिया जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, जो अभी तक आप यहाँ पर सेल किए हो, बाय के जो भी आपका प्रॉफिट रहा, तो वो जो इनकम टैक्स नॉर्मल अपना इंडिया में चल रहा है उसके स्लैब में चला जाएगा। अगर आज के डेट से आप कुछ भी ट्रेड करते हो तो उस पर आपको जो है फ्लैट 30% आपके कैपिटल गेन पे लगेंगे। और भी ज्यादा कुछ कंफ्यूजन होगा तो AMA डेली है टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, 7:30 PM इवनिंग। एंड लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि क्या जब जब प्रॉफिट बुक करेंगे तब तब टैक्स देंगे। बिल्कुल नहीं, आपको बस अपने कैलकुलेट करके रखना है। जब फाइनेंशियल ईयर लास्ट होगा, फिर ये जो चल रहा है अभी 2022 से 2023 तक, इसका जो कैलकुलेशन होगा लास्ट में, उसमें जो है आपको टैक्स पे करना है ऑनेस्टली, क्योंकि गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं कर रही है। आपको डिक्लेयर करना है कि आपके पास कितना है एसेट और कितना उस पे कैपिटल आपको गेन हुआ, उसी अकॉर्डिंग लगना है। अब हम लोग बात करते हैं बोनस पॉइंट पे। तो ट्रस्ट वॉलेट में अभी आप कुछ रख रहे हो, जिस तरह के लोगों के मन में माइंड सेट है कि ट्रस्ट वॉलेट में रखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में तो मेरा वहां पर से टैक्स नहीं लगने, तो ट्रस्ट वॉलेट में कई बार वहां से हैक हो जाते हैं। इसलिए आपको एक बेस्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बताने वाले और उसमें प्रोसेस कैसे किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में सारे चीज कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट बोनस पॉइंट ये है कि अमेंडमेंट मीन्स कि क्या सब दिन 30% देना पड़ेगा। फार्मर बिल आया था उसमें भी अमेंडमेंट आया, GST आया था उसमें भी अमेंडमेंट आया, तो फिर क्रिप्टो किस खेत की मूली है। क्या हमको हर ईयर में यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा? तो नहीं, जब तक आप होल्ड करते हो तब तक आपको कुछ भी पे नहीं करना, जब तक कि आप सेल नहीं करते हो। जिस दिन आप सेल करोगे उस फाइनेंशियल ईयर में आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोनस पॉइंट का बात कर लेते कि सारे सिस्टम में कहीं न कहीं एक लूप होल होता है, तो उस लूप होल को आप अपना सकते हो, लेकिन अगर आप कैच आउट होते हो तो वहां पर भी पेनाल्टी आप ही को भरना पड़ेगा। तो अगर आप उस लूप होल को खोजना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। सारा लूप होल उसमें हम बता चुके हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपनाना है या नहीं अपनाना है। एक्चुअली में क्रिप्टो टैक्स पे जो है पूरा चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो हर एक वीडियो को चेक करिए, क्योंकि आप एक एक करके क्वेश्चन करते हो कि एयर ड्रॉप में कैसे लगेगा, रिवॉर्ड में कैसे लगेगा, इन्वेस्टमेंट में कैसे लगेगा, हम क्रिप्टो में जॉब करते हैं तो कैसे लगेगा। तो सारे के लिए जो है एक एक पार्ट बाय में वीडियो बना रखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा अगर आप किसी को गिफ्ट कर देते हैं तो उसमें कैसे टैक्स लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
तो आई होप कि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा, तो उन सब लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो लोग की क्रिप्टो से बिलोंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।